खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इंडिया की है, उसकी एक इंटेलिजेंस सर्विसेज है, फौज है बहुत बड़ी, न्यूक्लियर पावर, इंडिया प्रॉपर एक। अब खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां सवाल उठने लगे कि जिन्ना लैंड के नया बांग्लादेश बने। हुकूमत और हुक्मरानों के खिलाफ जो गुस्सा बांग्लादेश में दिखा था, पाकिस्तान में हूबहू वही हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से भीड़ ने इंसाफ को छीन कर ली, अब पाकिस्तान से भी वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इंडिया जो है ना वो एक इंगेजिंग पोजीशन में आने वाला है आइंदा आने वाले दिनों। बिकॉज इंडिया ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज ए वेपन सेलर। प्रोजेक्ट करें, असला बेचें, सस्ता असला बेचें। भारत है वो ये क्लेम करता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि चीन से भी भारत का भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, 70 बिलियन के करीब पहुंच गया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया की कि ये जो है देखें, ये कोई एक प्रॉपर एक मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े उसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक सेटअप बना हुआ है, समझ नहीं आ रही कि कौन क्या, मतलब एक मुल्क है पूरा, उसका पूरा डिप्लोमेटिक विंग काम करता है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी एक इंटेलिजेंस सर्विसेज है, फौज है बहुत बड़ी, न्यूक्लियर पावर, इंडिया प्रॉपर एक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हॉस्टिलिटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा, बल्कि अगर आप देखिए तो उसमें मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं। वो कि हमने सीज़ फायर एग्रीमेंट तो कर लिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन मामला जो हैं वो एतमाद जो होना चाहिए तो हमसाया ममालिक में वो तो नहीं है। हम तो बल्कि एक दूसरे के जो है बहुत बेएतमादी है। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है वो तो सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो हिंदुत्व की फ़िलॉसफी है उसके हवाले से अगर आप देखिए तो बलूचिस्तान को भी डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। और बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे यहाँ हमने बैन किया हुआ है उनको भी फंड करता है, चाहे वो बलूचिस्तान से रिलेटेड हों या खैबर पख्तूनख्वा में हों। तो हम ये नहीं कहते कि उनका सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उसमें ऑब्वियसली वो चाइना को भी मद्देनज़र रखे हुए हैं। तो लेकिन मैं जो बात और लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत का भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, 70 बिलियन के करीब पहुंच गया है। लेकिन वो भी जस्टिफाइड हैं, भारत भी जस्टिफाइड है कि अपनी जो है डिफेंस प्रिपरेशन vis-a-vis चाइना रखे। तो इससे तो चूँकि ये हमारा भी राइट है और तो उनका भी राइट है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो काफ़ी देर से ये कोशिश कर रही है कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में जिन मुल्कों के ऊपर वो हल्का फुल्का प्रेशर भी डाल सकते हैं, सुनने में आया कि ऐसे इंडिया के दोस्त ममालिक हैं जिनको वो ये कह रहे हैं कि हमसे हेलीकॉप्टर ले लो, ये फलां चीज़ ले लो, ये करो, वो कर रहे हैं ताकि वो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसको हम कहीं ना कहीं पे पूरा कर सकें और हम अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकें। इससे कितनी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन मैंने कहा ना कि इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए भी बढ़ाना चाहता है कि ये जो सारा साउथ ईस्ट एशिया, उनको पता है एशिया पैसिफिक यहाँ पे आइंदा एक सॉर्ट ऑफ एन अनडिक्लेयर्ड वॉर है, हर कोई हर एक के लिए तैयार है। जैसे अंग्रेजी का मुहावरा है ना, देयर इज अ वॉर अगेंस्ट ऑल, हर कोई हर एक के साथ ही लड़ रहा है। तो ये हर कोई हर एक के साथ जो लड़ रहा है ना, ये वो चक्कर है। सो इसलिए वो समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको करना पड़ेगा, जो डिफेंस क्या उसे बोलते हैं प्रोडक्शन को फोकस देना पड़ेगा, ताकि जब एशिया पैसिफिक में कल को जंग होती है, चाइना अपने आप को असर्ट करता है, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो हम अमेरिका के साथ मिलके अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ा सकें, सपोर्ट दे सकें।
दूसरा, कल को अमेरिका ही हमसे चीप असला खरीद के इन तमाम खित्ते के ममालिक को बेच सकता है। वॉलेटाइल सिचुएशन में हमें भी असला चाहिए चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, एंड देन उनको अपनी मिलिट्री, वो जैसे कहते हैं ना, हार्डवेयर भी चाहिए। बड़ी फौज है, बड़े चैलेंजेस हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया स्टिल समझता है कि हमारे लिए जो 2.5 फ्रंट वॉरफेयर है वो होगी। एक तरफ वो होगा जो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ आपकी चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ वो कहते हैं कश्मीर का प्रॉब्लम भी है। और वो मुसलसल इंडियन मीडिया के अंदर आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से कश्मीर के अंदर हल्की फुल्की अपराइजिंग जो है वो हो रही है। सो असला बनाना जो है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त है। चाइना बाज़ाब्ता तौर पे जनूबी एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो डायनामिक्स हैं सिक्योरिटी के, उसमें चाइना को आप बाहर नहीं रख सकते सिक्योरिटी कैलकुलस से, क्योंकि जो भारत है वो ये क्लेम करता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि चीन से भी अपने आप को, चीन से भी जो है अगर वहाँ से भी एग्रेशन होता है तो एक लिहाज से डिटर करने के लिए, चाइना को भी डिटर करने के लिए उनका प्रोग्राम है। अगर आप देखिए तो पाकिस्तान का चूँकि हमने पाकिस्तान ने कभी नो फर्स्ट यूज़ का जो है डॉक्ट्रिन है उसको ऑफिशियली नहीं हमने अडॉप्ट किया, हमने इसको एम्बिगुअस छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो कन्वेंशनल डिस्पैरिटी है या इम्बैलेंस आप कह लीजिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा है। और जूँ भारत कन्वेंशनली अपने आप को मज़ीद से मज़ीद प्रीपॉन्डरेंट कर रहा है vis-a-vis पाकिस्तान, तो उसी हिसाब से हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो भी कम हो रहा है। तो जो शॉन रॉस्कल्स ने बातें की हैं, उन्होंने यही कहा है कि जी एक तो जो पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट किस तरह एस्केलेट हो सकता है। तो इसीलिए वो असले को की प्रोडक्शन की तरफ फोकस कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि अगर हमने ये फोकस ना किया, ध्यान ना दिया, तो देन इट विल बी, तो ये चीज़ है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स समथिंग जो हमें इंगेज रखेगी इंडिया को भी। सो इंडिया जो है ना वो एक इंगेजिंग पोजीशन में आने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में। अगर एशिया पैसिफिक में कुछ चीज़ें होती हैं और मिडल ईस्ट में दोबारा जंग शुरू हुई, बिकॉज इंडिया ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज ए वेपन सेलर, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी तादाद में वेपन्स जो है वो, अगले दिन डॉक्टर मुक्तदर भी यही बात कह रहे थे मेरे शो पे कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिया ने वेपन्स प्रोक्योर किया है और किया है पिछले 10-15 साल में। और अब वो जो वेपन्स प्रोक्योर किया है तो वो एक मैसेज चला गया कि पता नहीं शायद ये बड़े जंगजू हैं, ये क्या करना चाहते हैं। सो वो चाहते हैं कि इसलिए अब हम वेपन्स बनाएं। एक तो हम इतने वो जैसे कहते हैं ना अपने आप को प्रोजेक्ट करें, असला बेचें, सस्ता असला बेचें, क्योंकि सस्ता इक्विपमेंट यहाँ पे, क्योंकि देखें एशिया में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेबर सस्ती है। चाइना को क्या एडवांटेज है, इंडिया को क्या एडवांटेज है, पाकिस्तान को क्या एडवांटेज है, लेबर सस्ती है। यहाँ पे लेबर लॉज उस तरह नहीं है, रॉ मटेरियल उस तरह मिल जाता है, प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर बन जाए तो प्रोडक्शन में हम बड़े अगर बेहतर हो जाए, इंडिया बेहतर होता है। तो इस तरह पाकिस्तान के भी पास ठीक हमने भी अपनी वाव फैक्ट्री और कुछ जगहों पे अपना मिलिट्री हार्डवेयर अपनी कैपेसिटी बना के लिए रखा हुआ है। कल कला को जब इंडिया के साथ मसला बनता है तो हमें किसने असला देना है? पाकिस्तान को किसी ने असला नहीं देना, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।